morning students, how are you? All well? Okay. So last class we started with the chapter. हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? States of matter. उसमें what all we have covered? Matter, atoms, molecules and states of matter. तो मैंने ये बोला था कैट्स को और आप बच्चों को भी ये फन टाइम जो पेज 75 पे दिया हुआ है ग्रुप एक्टिविटी जो आपको क्लास में अपने क्लासमेट्स के साथ ही करनी थी, करी सबने अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, हाउ वी मतलब आप बच्चों का ग्रुप कैसे आप मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट सॉलिड में, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट लिक्विड में और मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट आप गैसेस में शो करोगे. ये तीनों चीजें सिर्फ देखने के लिए कि कैसे मॉलिक्यूल सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड दे डोंट गेट स्पेस टू मूव, इस वजह से उनकी शेप बिल्कुल फिक्स्ड होती है. लिक्विड में दे आर लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा लूज होते हैं, नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, थोड़े से लूज, तो उस वजह से दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. और लास्ट जो गैसियस होता है उसमें बहुत ज्यादा दे आर डिस्पर्स, दे आर लूज एंड दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम और शेप एंड साइज. ठीक है, एक हमने किया व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड अगेन मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. ये तीन चीजें कर ली हमने, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स किया. फिर हम आए अपने टॉपिक पे सॉल्युबिलिटी पे. सॉल्युबिलिटी में मैंने क्या बताया था आपको, किस किस ने क्लास में पूरा कैट्स के सामने परफॉर्म किया सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के चीज को पूरा लाइव दिखाने के लिए. सॉल्यूट जब आप कोई चीज किसी चीज में डालते हो और वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है, जो चीज डिसॉल्व होती है, जो चीज मिक्स होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जिसमें मिक्स होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं और दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये हमने पेज 75 में बिल्कुल जहाँ पे हमारा टॉपिक स्टार्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन वाटर. अब डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी आपको चेक करनी है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में. ठीक है, अब हम सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर चेक करेंगे, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर करेंगे और फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर करेंगे. हमने तीनों स्टेट्स को की सॉल्युबिलिटी को वाटर में चेक करना है. ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर. उससे पहले वाला पैराग्राफ लास्ट क्लास में पूरा मैंने क्लियर कर दिया था, अब फिर रिकॉल किया है. उसके लिए आप अंडरलाइन नीचे बॉटम वाली डेफिनेशंस किसकी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की. सबसे पहला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस. सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस नंबर 1 सॉलिड्स में देखना है हमने, नंबर 2 लिक्विड में देखना है और नंबर 3 गैसेस में. सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी से एक चीज दूसरी चीज में बिल्कुल डिसॉल्व मतलब किसी चीज का एक चीज में मिक्स हो जाना, डिसॉल्व हो जाना. आप घर पे बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, चॉकलेट पाउडर आप उसको मिल्क में डालते हो, वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है, मिल्क का कलर चेंज हो जाता है, तो इट मीन्स वो चीज जो है आपकी मिल्क में पूरी सॉल्यूट, पूरा मिक्स डिसॉल्व हो गया, तो वो चीज क्या हुई, सॉल्यूट. और आपका मिल्क क्या हुआ, सॉल्वेंट. और दोनों चीजों का मिक्सचर जब न्यू मिल्क फॉर्म हुआ उसको मिक्स करने के बाद दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. अब कौन सी सॉलिड चीजें पानी में सॉल्युबल हैं, कौन सी सॉलिड चीजें पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाती हैं. कौन कौन बच्चा एग्जाम्पल देगा. आप घर पे भी देखते हो, किचन में मम्मा के टाइम मम्मा कुछ कर रही होती है तब भी देखते हो. कौन सी चीजें आप यूज योर माइंड, अपने दिमाग में सोचो कि कौन सी चीजें पूरी पानी में मिक्स हो जाती हैं, सॉलिड चीजें. लिक्विड तो बहुत सारे पानी में मिक्स हो जाते हैं, बहुत सारे सिरप्स होते हैं, बहुत सारी आपकी लिक्विड ड्रिंक्स होती हैं जो पानी में आप मिक्स करके उनको समर्स तो आपके वहाँ पे होती नहीं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं लाइक आपका लाइम वाटर, लेमन है,
उसको आप डालते हो, वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। तो कुछ चीजें जो सॉलिड्स हैं जो पूरी मिक्स होती हैं और कुछ लिक्विड हैं जो पानी में टोटली मिक्स होते हैं। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? सॉल्युबल सब्सटेंसेस वो हैं जो पूरी तरह से डिसॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी करी थी, property of a substance to dissolve in other substance to form a mixture is called solubility. The property of a substance, वो कौन सा substance? Solute. To dissolve in another substance, वो कौन सा है? Solvent. To get a mixture of another new substance, वो कौन सा है? Solution. Is called solubility. समझो बेटा, the property of a substance that is solute, जो dissolve होता है, to mix another substance that is solvent, to get a new substance that is called solution. Solute, solvent, solution. The property of substance जो solute, to mix another substance that is solvent, to get a new substance that is called solution. That is called solution. Is called solubility. Is called solubility. वो प्रॉपर्टी जिसमें एक चीज दूसरी चीज में पूरी तरह से मिक्स हो जाती है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन सॉलिड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। कौन से सॉलिड पानी में, वाटर इज वाटर, पानी, कौन से सॉलिड्स पानी में टोटली डिसॉल्व या मिक्स हो जाते हैं? सॉलिड्स लाइक सॉल्ट एंड शुगर। आपने घर से डिस्पोजेबल ग्लास लाना है, ठीक है, सब बच्चों ने डिस्पोजेबल ग्लास लाना है, सॉल्ट लानी है, शुगर लानी है। उनको क्या करना है? उनको पानी में डिसॉल्व करना है और देखना है कि ये पूरी तरह से मिक्स हो रहे हैं या नहीं। हो जाते हैं मिक्स, वेरी गुड, तो उनका एक सॉल्यूशन बन जाता है। This is because their molecule find space and fit between the molecules of water. ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ सॉलिड्स जो ऐसे होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स पानी में स्पेस ढूंढ लेते हैं और बिकॉज उनको स्पेस मिल जाती है तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। नॉट ऑल सॉलिड, सारे सॉलिड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। आप सॉल्ट और शुगर सॉलिड्स को अगर पानी में डाल रहे हो तो दे गेट टोटली डिसॉल्व इन वाटर, बट उसकी जगह आप कोई दाल ले रहे हो, स्टोन्स ले रहे हो, कुछ भी चीज ऐसी डाल रहे हो पानी में। आप कभी मम्मा से थोड़ी सी दाल लेना, जो पल्सेस होते हैं उनको पानी में डालो, दे विल सेटल डाउन इन वाटर, वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे, वो पानी के साथ फुल्ली मिक्स नहीं होंगे। इसका मतलब जो पल्सेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स में स्पेस नहीं फाइंड आउट कर पा रहे एज अ रिजल्ट कि वो पानी के साथ मिक्स नहीं हो रहे, तो सारे सॉलिड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो कौन से सॉलिड? आप वो कह रहे हैं डू एंड लर्न, इसको आप अपने हैंड्स ऑन कहते हैं ना, हैंड्स ऑन लर्निंग, अपने हाथ से उसको करके देखो। कैसे करोगे? आप कुछ ऐसी चीजें लो कि जो चीजें, कुछ ऐसी सॉलिड चीजें घर में किचन में मम्मा से बोलो कुछ, और वो डिस्पोजेबल ग्लास, एक डिस्पोजेबल स्पून और कुछ बॉक्सेस में अलग अलग सॉलिड चीजें, लाइक कुछ में आप सॉल्ट और शुगर डाल के लाओ, कुछ में पल्सेस डाल के लाओ और शो इन द क्लास, गिव डेमो। कैट्स की जगह पे आप बच्चे करके दिखाओ ये एक्टिविटी कि कुछ सॉलिड्स आप डिसॉल्व कर पा रहे हो पानी में और कुछ सॉलिड्स डिसॉल्व नहीं कर पा रहे। तो डू एंड लर्न वाला आप खुद क्लास में करोगे। टर्न द पेज, पेज नंबर 76। आपको कह रहे हैं आप 3 कंटेनर्स लो, तीनों कंटेनर्स में अलग अलग सॉलिड्स डालो, whatever solid you can find out, जो भी सॉलिड आप मम्मा से या अपने घर में फाइंड आउट करते हो, कुछ ऐसे सॉलिड्स लो और दिखाओ। उन तीनों कंटेनर में पानी भर लो और उन तीनों कंटेनर्स में वो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स डालो जो आपने इकट्ठे किए हैं। स्टिर करो, उनको हिलाओ स्पून से और फिर देखो कि कौन से सॉलिड्स डिसॉल्व हो रहे हैं, वो भी शो करो और दिखाओ कि कौन से सॉलिड्स पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है। अब उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करके नोटबुक पे लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लास में एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर।
हमने देखा solubility of solids in water. Now we will do solubility of liquids in water. Some liquids like milk, ink, alcohol dissolve easily in water. मिल्क तो आप कहोगे मैम खुद ही अपने आप में ही लिक्विड है, तो वो ही हम बता रहे हैं। प्लेन वाटर में कौन कौन से लिक्विड डिसॉल्व होते हैं? प्लेन वाटर, नॉर्मल आपका सादा पानी, उसमें आपके सॉलिड कौन से डिसॉल्व होते हैं? हमने एग्जांपल्स देखा सॉल्ट एंड शुगर का। वैसे ही या हम एग्जांपल देखते हैं कोई आपका चॉकलेट पाउडर या कुछ भी पाउडर जो टोटली मिल्क पाउडर जो टोटली डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, वो है सॉलिड। कौन से लिक्विड पानी में डिसॉल्व होते हैं? लिक्विड मिल्क पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व होता है। अगर आप दूध लो और पानी लो और दोनों को मिक्स करो तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। इंक ले लो, वो भी पूरी डिसॉल्व होती है। और कुछ मेडिसिन सिरप्स होते हैं, वो भी पूरे पानी में डिसॉल्व होते हैं। तो ऐसे कुछ लिक्विड भी हैं जो टोटली पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। जो लिक्विड्स टोटली डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड मिक्सेबल लिक्विड्स। क्या बोला जाता है उनको? miscible liquids, and the liquids which do not dissolve in water are called immiscible. Spelling देखो इनके प्लीज, miscible और immiscible. Liquids that dissolve in water are called miscible liquids like fruit juices, ink, milk. The liquids which do not dissolve in water are called immiscible liquids. और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इममिसिबल लिक्विड का है पेट्रोल, ऑयल। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको जब पानी में आप डालते हो, आप कभी ऑयल होता है ना, पेट्रोल तो नहीं आप ऐसे आपको मिलेगा, पर ऑयल तो घर में सबके होता है। ऑयल की 4-5 ड्रॉप्स या 2-3 ड्रॉप्स पानी में डालो, दे विल, उनकी ना ऊपर ऐसे थोड़ी सी बबल्स टाइप बन जाएंगी, दे विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, मतलब वो पानी में ऊपर तैरेंगे। दिस शोज कि ऑयल जो है वो पानी में पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ, जबकि ऑयल भी लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, तो जितनी भी लिक्विड फॉर्म होती हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि सारी मिक्स हो जाए पानी में। कुछ लिक्विड फॉर्म पानी में मिक्स होती हैं और कुछ लिक्विड फॉर्म पानी में मिक्स नहीं होती। The liquids which mixes or dissolve completely in water are called miscible liquids. The liquids which do not dissolve in water are called immiscible liquids. यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दोगे और यहाँ पे immiscible के एग्जाम्पल दोगे। उसके बाद आता है solubility of, now solubility of solids done, solubility of liquids done. Now we will move to solubility of gases in water. हमने तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की, सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की सॉल्युबिलिटी चेक करी है वाटर में। अब हम आते हैं गैसेस। हमारी एयर, हमें एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं। कौन सी गैसेस पानी में डिसॉल्व होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं? गैसेस लाइक ऑक्सीजन, what happens when oil is poured in a vessel containing water? आपने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक ग्लास लोगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालोगे और 4-5 ड्रॉप्स और थोड़ा सा, या फिर ड्रॉप्स नहीं तो थोड़ा सा ऑयल उसमें डालोगे, जिसमें आप ये नोट करोगे कि ऑयल बिल्कुल भी वाटर में मिक्स नहीं हुआ, इट इज फ्लोटिंग ऑन दी वाटर। इट मीन्स जो चीज मिक्स नहीं होती वो ऊपर तैरती रहती है, तो मतलब वो चीज ऐसी है जो इममिसिबल है, मतलब वो पानी में मिक्स नहीं हो रही है। थर्ड हमारे गैसेस। गैसेस कौन कौन से उन्होंने दी हुई है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया। ये गैसेस हैं, दे डिसॉल्व इन वाटर। Carbonated drinks like are the best example to show the solubility of gases in water in these drinks. Carbonated drinks कौन सी होती हैं? जैसे बेटा आप बच्चों को जो बहुत अच्छी लगती है fizzy drinks, that is Coke and Pepsi. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बोनेटेड गैस होती है और वो that gas mixes with the water. तभी तो when you, अब क्या, कैसे आप पता लगाओगे उसमें कार्बोनेटेड गैस है? आप एक पेप्सी लो, पेप्सी की बोतल लो, उसको पूरी तरह से शेक करो, जब आप उसको ओपन करोगे देन गैस कम्स आउट। कभी चेक किया है? वो ऐसे गैस बाहर आ जाती है, मतलब वो कार्बोनेटेड गैस है
उसमें फिजी ड्रिंक्स में कुछ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड गैस होती है जो दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। बोला भी जाता है कि यू नीड नॉट ड्रिंक दीज फिजी एंड ड्रिंक्स एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। इसमें ये गैस मिक्सेस विद द वाटर, dissolve in water under pressure to make them fizzy. On shaking and opening a bottle of any aerated drink, यही वाली fizzy drinks, carbon dioxide gas comes out in the form of bubbles. Bubbles की form में आ जाता है. This happens because the pressure under which gas was dissolved in water decreases when the bottle is open. जैसे ही हम उसको shake करते हैं bottle को, उसमें जो भी कार्बोनेटेड गैस है वो मिक्स होती है उसके साथ, वाटर के साथ, और शेक करने पे जब हम when we lid open the lid और ओपन उसका पूरा ऊपर से ढक्कन खोलते हैं, that gas comes out. This shows कि हमारा उस गैस का प्रेशर कम हो गया और वो एकदम से बाहर आ गई है, क्योंकि वो गैस ऑलरेडी पानी में मिक्स थी। ये करके मत देखना, वो पूरी आपका जो पेप्सी है वो पूरी बाहर आएगी and it will spoil your clothes. Aquatic animals breathe in oxygen dissolved in water. Okay, हमने पहले The World of Animals में जब breathing organs किया था तो I explained you this year also and in class 4th में भी मैंने explain किया था कि जितनी भी aquatic animals हैं, जो animals पानी में रहते हैं, वो उनका breathing organ तो gills होते हैं most of the time fish का, लेकिन how do they breathe? उनके पानी में ऑक्सीजन गैस मिक्स होती है, जो ऑक्सीजन वो इनहेल करते हैं थ्रू गिल्स। तो वो ऑक्सीजन गैस इज मिक्स्ड इन वाटर विच इज हेल्पफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स टू ब्रीथ। उसके बाद व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, द बबल्स दैट आर formed in the vessel and on its sides are then dissolved gases that separate from water on heating. Clear है बच्चा ये सब? So solubility of solids in liquid, solubility of liquids, solubility of solids in water, solubility of liquids in water and solubility of gases in water. हमने वो solids देखे जो water में fully dissolve होते हैं, हमने वो liquids देखे जो water में fully dissolve होते हैं, और gases, carbon dioxide gas, oxygen gas, they are dissolved in water. कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमने एग्जाम्पल लिया कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का, और ऑक्सीजन हमने एग्जाम्पल लिया एक्वेटिक एनिमल्स का जो पानी में मिक्स होती है गैसेस, एंड दीज एनिमल्स सर्वाइव बाय ब्रीदिंग थ्रू ऑक्सीजन व्हिच इज मिक्स्ड इन वाटर। अब योर टॉपिक ऑफ सॉल्युबिलिटी इज फिनिश्ड। Now we will start change of states of matter. हमने हमारा टॉपिक का नाम ही states of matter है, जिसमें हमने तीनों states के बारे में अलग अलग पढ़ लिया है। States not states, यहाँ पे जगहें नहीं, states means matter, solid, liquid and gas की forms। Solubility हमने learn किया है, और solubility में हमने solubility of solids in water देख लिया, solubility of liquids in water देख लिया, और gases। अब न्यू टॉपिक है change of states of matter। मतलब जो भी हमारी states of matter हैं, that is solid, liquid and gas। सॉलिड, लिक्विड और गैस, जितनी भी हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी स्टेट कैसे चेंज होती है। जैसे आप कहोगे मैम कैसे सॉलिड टू लिक्विड कैसे चेंज होता है, लिक्विड टू गैस कैसे चेंज होता है, गैस अगेन टू सॉलिड, इनकी चेंज कैसे होता है और ये किस तरह से होता है। देखो, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चेंज हो सकता है। कैसे? फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। दो चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। मैटर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर जो है वो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकता है ऑन हीटिंग भी, ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, दो तरह से। फॉर एग्जाम्पल, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग एंड आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन मेल्टिंग। With this arrangement of molecules in this material also changes. Solid changes to liquid, solid changes to liquid
liquid changes to gas, solid to liquid, melting पे, this is called melting पे, which is cooling. लिक्विड कूलिंग पे सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड मेल्टिंग पे लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड इवेपोरेशन पे गैस बन जाएगा, इवेपोरेशन पे, और गैस इवेपोरेशन पे लिक्विड हो जाएगा। इसको बहुत ये जो बच्चा ये एरो डायग्राम जो बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे आप लर्न करोगे, चेंजेस कैसे टेक प्लेस करते हैं फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। सॉलिड, पहले सॉलिड और लिक्विड का देखते हैं, फिर गैस टू जाएंगे। ओके, नाउ व्हेन यू हीट लिक्विड, व्हेन यू हीट लिक्विड मतलब हीटिंग पे, ये अगर आप लिक्विड को कूल करते हो, कूलिंग करते हो, मतलब आप पानी को अगर फ्रीजर पे रखते हो तो वो आइस बन जाती है। सॉलिड को मतलब ये अगर आइस है और लिक्विड जो है वो वाटर है, ठीक है। अब इस पानी को आप फ्रीज कर रहे हो, कूल कर रहे हो, तो वो सॉलिड फॉर्म लेगी, और इस सॉलिड फॉर्म को जब आप मेल्ट कर रहे हो, मेल्टिंग, तो वो लिक्विड फॉर्म लेगी। ये क्लियर हुआ सबको? अब लिक्विड टू गैस, लिक्विड को आप जब गर्म, मतलब आप जैसे पानी को आपने सॉस पैन में रखा हुआ है और वो पानी आपने हीटिंग पे रख दिया है, वो पानी इवेपोरेट हो रहा है। वाटर साइकिल समझाई थी ना, इवेपोरेशन, जब पानी ड्राई होता है, इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेशन, तो वो वाटर वेपर मतलब गैसियस फॉर्म में बन रहा है, और वो गैसियस फॉर्म जब कंडेंसेशन हो रही है, उसकी कूलिंग हो रही है, तो वो अगेन लिक्विड में आ रही है। ये क्लियर हुआ एरो डायग्राम्स दोनों? इसको ध्यान से देखो एक बार। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दीज चेंजेस टेक प्लेस ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। अब इसको देखो, जब हम पानी लेते हैं और उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उसकी आइस बन जाती है, तो मतलब हमने लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया कूलिंग पर, और उसी आइस को जब हम नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर रखते हैं, जब वो आइस मेल्ट होती है तो वो लिक्विड टू, फिर वो सॉलिड टू लिक्विड बन जाते हैं। ये क्लियर है? उसके बाद जब हम लिक्विड से गैस पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, लिक्विड टू गैस में जब आपने पानी एक सॉस पैन में लिया, मम्मा को कभी किचन में देखते हो, मम्मा ने सॉस पैन पे पानी रखा और मम्मा शायद भूल गई, तो वो पानी सूखता रहता है, सूखता रहता है, वो बिल्कुल कम हो जाता है, मतलब उसकी वेपर्स बन के वो दे गो इन द एयर। वेपर्स बनी पानी की क्योंकि वो इवेपोरेट हो गया, मतलब वो सूख गया पानी, एंड इट गेट goes in the air, मतलब it takes the form of gas, और वो गैस जब आपने सपोजिंगली घर पे कभी आप देखो कोई गरम सॉस पैन पड़ा, उसके ऊपर आपने लिड लगाई हुई है और लिड पे वाटर वेपर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, उस वाटर वेपर की ड्रॉपलेट्स वाली प्लेट को अगर आप नॉर्मल रख दो तो वो जो गैसियस फॉर्म है थोड़ी देर बाद अपने रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। ये चीज आप फ्रीज बॉटल में भी नोट कर सकते हो। आप फ्रिज से कोई बॉटल निकालते हो जो टोटली फ्रीज्ड है, मतलब वो आइस वाली हुई है, उसको आप निकाल के बाहर रूम टेम्परेचर पे रख दो, उसके आसपास जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनको हम वाटर वेपर्स कहते हैं, इट टर्न इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम in a room temperature, मतलब liquid gas changes to liquid on condensation and liquid changes to gas on evaporation। ये एरो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से रिपीट करेंगे। On heating, the molecules of water start moving faster। जब हम कोई चीज को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो बहुत तेज मूव करते हैं, as a result they break free from their arrangement and escape as gas in the air। The molecules of water vapor move much more freely। This change of liquid to its gaseous form, change of liquid to gaseous form is called evaporation। When the freely moving molecules of water vapor, आपने सिर्फ evaporation की definition को समझना है। The change of liquid
to gaseous form. The change of liquid to gaseous form on heating is called evaporation. When a freely moving molecules of water vapor touch a cold surface, they cool down, eventually condense to form water. Molecules of water vapor become less free to move on cooling. ये ध्यान रखना है, जब हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो उस चीज के मॉलिक्यूल्स उनको बहुत ज्यादा स्पेस मिलती है, दे मूव फास्टर. जब हम कोई चीज को ठंडी कर रहे हैं, then molecules get lesser space to form, as a result of which it changes the state of matter. तो जब हमारा condensation, changing of gas to liquid on cooling, changing of gas to liquid on cooling is called condensation. Changing of liquid to gas on heating is called evaporation. ये दो definitions पता चली. When changing of liquid to gaseous form on heating is called evaporation. Changing of gaseous form to liquid on cooling is called condensation. ठीक है. Melting और boiling सबको पता है क्या होता है. The molecule present in ice. Ice क्या है? Solid है. और solid में molecules की arrangement क्या होती है? Tightly packed. पढ़ा है हमने पहले. तो it gives a shape. You must have observed when ice is taken out, it takes the shape of that ice tray. ठीक है? This is because the molecule of ice absorbs heat from outside and start moving faster. With the time, molecules become loosely packed, form water. The change of solid into liquid is called melting. The change of solid into liquid is called melting. The change of liquid to solid is called cooling. Water changes its state into solid ice upon cooling or freezing. The molecules in water come closer during the process of cooling. This slows down the movement of water molecules and it forms changes to solid form. पेज 77 का पैराग्राफ, इससे आगे नहीं चलना, इतना ही समझना. अभी क्या क्या चीजें पढ़ी हमने. मेल्टिंग. नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, बट उससे पहले अभी इतना अंडरस्टैंड करोगे और जो उसका फ्लो चार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में एक बार आपको रिकॉल करवाऊंगी. आपने अभी मेल्टिंग, कूलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इतनी चीजें समझनी है. कौन कौन सी? मेल्टिंग, कूलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन. ठीक है. On heating, the molecules of कैसे, evaporation कैसे, there is a change in the state of matter. On heating, on cooling, on evaporating and then on condensation. ये चार चीजें with aerodynam कि how solid changes into liquid and liquid changes into gaseous form on evaporating and melting and boiling. Melting and cooling. तो इसमें आपका मेल्टिंग की डेफिनेशन, कूलिंग की, इवेपोरेशन की और कंडेंसेशन की. इसको सिर्फ रीड करोगे बच्चों, और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में फिजिकल और केमिकल चेंजेस को करवाने से पहले एक बार और रिकॉल करवाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकली समझने वाली चीज है. और इसको समझने के लिए क्लास में आपने कोई भी ऐसी फ्रीज्ड बॉटल लेके आनी है. फ्रीज बॉटल मीन्स जो आप पूरी फ्रिज में से नहीं, जो आपके फ्रीजर में होती है ऊपर, वो बॉटल जो आपकी बिल्कुल फ्रीजर में हो, उसको लाके थोड़ी देर आपने रूम टेम्परेचर पे रख दो. व्हाट यू सी, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि उसके आसपास, कभी बिल्कुल ठंडी जो बॉटल निकालते हैं तो उसके आसपास बहुत बहुत लाइट पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं. वो होता है गैसियस फॉर्म, वाटर वेपर. और जैसे ही आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हो, दैट वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर. एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है फिर जब वो वाटर में चेंज हो जाता है, इट मीन्स जो वाटर वेपर है, जो गैसियस फॉर्म है, इट चेंजेस इनटू लिक्विड. ओके, तो हम इसको फिर से एक बार रिकॉल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट उससे पहले आपने इसको पेज 77 पेज 81 पे आओ फॉर होम असाइनमेंट वर्क. Page 81, mind map, second mind map, change of states of water, evaporation,
चेंज ऑफ लिक्विड टू गैसियस फॉर्म, चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म। लास्ट आपको 8 बॉक्सेस दिए हुए हैं, 8 बॉक्सेस में आपके 3 बॉक्सेस फिल्ड हैं और आपको 5 बॉक्सेस फिल करने हैं। कैसे? ऊपर उन्होंने नेम दिया हुआ है प्रोसेस का और नीचे उस प्रोसेस की डेफिनेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ लिक्विड टू गैसियस फॉर्म। चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड क्या होता है? लिक्विड का सॉलिड में फॉर्म होना, कंडेंसेशन, लिक्विड का सॉलिड में। उसके बाद यहाँ पे देखो, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज फ्रीजिंग। उसके बाद चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन, एंड चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज मेल्टिंग। तो हमने इवेपोरेशन, ये वाला बेटा माइंड मैप दूसरी क्लास में करवाऊंगी, इसको करके अभी कंफ्यूज नहीं होना। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, ये 4 चीजें हमें चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में अंडरस्टैंड करी हैं और ये किस तरह से हाउ इवेपोरेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन चेंज दी स्टेट्स ऑफ मैटर, वो हमने देखना है और उसके अकॉर्डिंगली ये माइंड मैप करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इस टॉपिक को एक बार करवाऊंगी, इससे रिलेटेड माइंड मैप करेंगे और फिर वी विल बी मूविंग टू फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तब तक सिर्फ इस पेज की रीडिंग होगी, पेज 77 की। ओके।